चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बात करते हैं बांग्लादेश की नई साजिश से जुड़ी खबर की। तस्वीरें आपके सामने देखिए। पाकिस्तान और चीन की तर्ज पर अब बांग्लादेश भी नई नई चाल कर रहा है, नई नई चाल रच रहा है। बांग्लादेश अब बॉर्डर पर भी तेवर दिखाने लगा है। जी हां, कोडलिया नदी के पास विवादित क्षेत्र पर बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स नए विवाद को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश की इस हिमाकत का बीएसएफ ने भी पत्र के जरिए माकूल जवाब दिया है और बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स को तथ्यों के साथ पूरी डिटेल बताई। इस विवाद पर टीवी 9 की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की और बांग्लादेश की साजिश का पर्दाफाश किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे हैं टीवी 9 रिपोर्टर रविशंकर दत्ता ने पूरे विवाद का जायजा लिया है और बांग्लादेश की ग्राउंड फोर्स बीजीबी के दावों की पोल खोली है। देखिए पाकिस्तान की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की आंखें खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं कोदालिया नदी के सामने, आप देख सकते हैं यही कोदालिया नदी है। हर रसोई तक पहुंचाएं अपना ऑयल ब्रांड, हर महीने लाखों रुपए कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एडिबल ऑयल बिजनेस। और उस पार देखिए बांग्लादेशी खड़ा है और वो वहाँ पे मोबाइल में वीडियो कर रहा है। आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए उसका फ्लैश जल रहा है, वो वहाँ पे वीडियो कर रहा है। लेकिन कल बीजीपी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो दावा किया है, उन्होंने ये कहा है नॉर्थ 24 परगना की ये जो जगह है रोंगघाट, यहाँ पे जो कोदालिया नदी है, इसका गए 15 दिन से उन्होंने यहाँ पे कब्जा करके रखा है और ये जगह बांग्लादेश की है। तो इसको लेके जो हलचल मची है उसको लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो चीज़ चाइना करता रहता है, जो चीज़ पाकिस्तान करता रहता है, जो कहते हैं कि जो डिस्प्यूटेड जगह रहता है वो कहता रहता है हमारा है। अब बांग्लादेश भी वही रवैया अपना रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश और भारत के बीच जहां पे इतना शांति बना हुआ था, गए 6 महीने से इतना एग्रेसिव बांग्लादेश बन चुका है और अब बीजीबी भी ये दावा कर रही हैं और मीडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो नदी है ये उनका हिस्से में आता है। हालांकि ये सच बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे बीएसएफ के साथ बातचीत करके हम लोग हैं, आप देख सकते हैं। मैं इंडिया का बिल्कुल जो सीमाना है वहाँ पे खड़े हैं और ये जो नदी है, यह नदी पूरा देखिए बहुत लंबा गया है। जहाँ पे इस तरफ भारत के लोग हैं, उस तरफ बांग्लादेशी है, लेकिन बीच का ये जो जगह है इसको लेके जब सवाल उठता है तब बातचीत से साफ साफ पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीएसएफ की तरफ से साफ साफ कहना है कि गए जितने दिन से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पोस्टिंग में है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके चलते ये लगे कि भारत के हाथ से 1 इंच भी ज़मीन बांग्लादेश पे गया है। लेकिन आखिरकार बांग्लादेश ऐसा मुद्दा क्यों उठा रहा है और चीज़ को क्यों खराब करने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। और बांग्लादेश सीमा विवाद है क्या? देखिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का दावा इसमें क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और विवादित क्षेत्र पर बीजीबी ने दावा क्या किया है? दावा यह किया है कि कोडालिया नदी क्षेत्र में इस विवाद को लेकर उनका बयान एक तरीके से आया। उनका एक दावा आया है कि 5 किलोमीटर इलाके पर उन्होंने नियंत्रण हासिल कर लिया। बीएसएफ का 2 टूक इस पर क्या जवाब है? तो विवाद पर बीजीबी को पत्र लिखा गया है बीएसएफ की तरफ से और बीजीबी का दावा गैर जिम्मेदाराना है, ये बीएसएफ ने कहा है। किसी भी सच्चाई और तथ्यों से दूर बीजीबी के दावे झूठे और मनगढ़ंत है। इसमें दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा, इससे संबंध दोनों देशों के खराब होंगे। इस तरह के झूठे और मनगढ़ंत दावों से यह बीएसएफ का जवाब। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर टीवी 9 संवाददाता रविशंकर दत्ता ने स्थानीय लोगों से भी पूरे विवाद पर बात की है। भारत के स्थानीय किसानों ने बांग्लादेश की साजिश को उजागर कर दिया। सुनिए। ये जो हमारा इधर का पिलर है, नदी से पिलर आधा उनका है और उधर भी पिलर है वो भी हमारा है। जो मेन जो 0 पॉइंट जो बोलता है वो, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन हुआ ये बांग्लादेश बीजीबी वाले जो है पब्लिक है उन लोग बोल रहा है नदी हमारा है, वो जो बीएसएफ वाला ड्यूटी कर रहा है वो एरिया भी हमारा है। ऐसे करके हमारे को नदी में उतारने नहीं दे रहा है, मच्छी पकड़ने नहीं दे रहा है। तो ये मतलब ये पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो गया। ये ऊपर से दबाव डालने के लिए हमारा पब्लिक को, जहाँ हम लोग मच्छी पकड़ते हैं, खेती काम करते हैं, हम लोग को दबाव डालते हैं। हम लोग खेती करते हैं, इधर हमारा खेती है। अच्छा, आप लोग हाँ, यही पैदा है। मेरा पैदा इधर से है। मतलब जब मेरा बाप दादा जो है सब इधर का ही है। लेकिन नहीं पहले ये नहीं, अभी फिलहाल मतलब जब से इधर वो उनका मोहम्मद यूनुस आ गया उसका बाद ये पूरा हरकत हो रहा है। कभी बोल रहा बीएसएफ को भगाओ, कभी बोल रहा पब्लिक को भगाओ, यही चल रहा है उनका।
आप जब से पैदा हुए हैं तब से यहीं पे है? हाँ यही पे है। ये जमीन जहाँ पे आप खड़े हैं, ये भारत का है कि बांग्लादेश का है? भारत का है। भारत का हाँ। जमीन है। तो फिर अगर आपका जमीन पे कोई कहे आपको कि ये भारत का जमीन नहीं है, बांग्लादेश का है, कैसा फील होता है? तब गुस्सा होता। गुस्सा होता हम लोग इधर जमीन में चाष करता है हर साल ऐसा। जब से यूनुस खान आया उस टाइम से ये 2-3 महीने हो रहा है ऐसे इधर नदी में उतरने नहीं देता हम लोग का। और बोल रहा है तुम ये नदी हमारा है, तुम लोग ऊपर चला जाओ, ऊपर तुम्हारा जमीन है, ये कुदालिया पूरा हमारा है, ऐसा बोलता है वो लोग। और अब आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर से टीवी9 संवाददाता रविशंकर दत्ता की एक रिपोर्ट दिखा। वहीं पे हम लोग खड़े हैं 0 पॉइंट पे, इंटरनेशनल बॉर्डर। और आप देख सकते हैं बीजेपी वहाँ, बीजीबी जो है बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी बांग्लादेश है, वो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वो यहाँ पे टहल दे रहे हैं। और उनका एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने ये दावा किया है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भारत की सरजमीन है, लेकिन ये 5 किलोमीटर जगह उन्होंने हड़प लिया है या तो उनका लैंड है। इसी को लेके विवाद शुरू हुआ है और उसी को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे पहुंचा है। कितना सच है झूठ है, जो यहाँ के गाँव वाले हैं वो साफ साफ ये कह रहा है कि ये सच है कि बीजीबी गए 3-4 महीना से यहाँ पे समस्या कर रही है और जो भारत का सरजमीन है वहीं पे खेतीबाड़ी करने के लिए इनको रोक रहा है। उनका बीजेपी का ये कहना है कि ये जो कोदालिया नदी है जिसके सामने खड़े हैं हम, ये बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है और भारत यहाँ पे अगर आते हैं तो उनके ऊपर गोलीबारी किया जाएगा। तो जिस जमीन पे हम खड़े हैं यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है, लेकिन बीजेपी इतना समस्या कर रहे हैं उसके चलते यहाँ पे समस्या हो रही है और खेतीबाड़ी नहीं हो पा रहा है। जो लोगों के साथ बातचीत किया वहां से साफ है कि बीजेपी का ये रवैया गए 3-4 महीना से शुरू हुआ है जब से यूनिस का गवर्नमेंट आया है। लेकिन जो रवैया पाकिस्तान अपनाता है, जो रवैया चीन अपनाती है जमीन को लेके भारत के साथ, वही अभी बांग्लादेश कर रहा है।